आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को मानव नेत्र के बारे में बताएंगे। हमारा ये वीडियो दोस्तों बोर्ड एग्जाम से संबंधित है। यदि आप इस साल कक्षा 10वीं का बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि हमारे मानव नेत्र में कौन कौन से भाग हैं और इन सभी भागों के क्या क्या कार्य हैं। तो चलिए हम पहले बात करते हैं परितारिका। या परितारिका क्या, पहले हम दृढ़ पटल की बात करते हैं, बाहर से ही हम आते हैं। ये दृढ़ पटल क्या होता है दोस्तों? दृढ़ पटल जो होता है यह होता है श्वेत रंग का एक परत होता है जो हमारे नेत्र के बाहरी आवरण को घेरता है। जैसे ये दृढ़ पटल जो है यह, जैसे हमारे ये आँख जो है, हमारे आँख का जो सफ़ेद वाला हिस्सा है, जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, दृढ़ पटल का बना होता है। यह श्वेत रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है। यह नेत्र गोलक को घेरने का कार्य करता है और इसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। अब दूसरा हम बात करते हैं रक्तक पटल की। रक्तक पटल जो होता है दोस्तों, यह रक्तक पटल काले रंग का आवरण होता है जो कि दृढ़ पटल के बाद होता है। इसका भी काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य दोस्तों, हमारे आँख में जो ये नेत्र है, इस नेत्र में जो सफ़ेद भाग है इसके अंदर एक काले रंग का भी परत होता है जो कि रक्तक पटल होता है। ये रक्तक पटल जो होता है दोस्तों, वो प्रकाश से आने वाले किरणों को अधिकांश हिस्सों को वह अवशोषित कर लेता है और जो बचता है कलर वह हमारे नेत्र में रेटिना पर बनता है। हम रेटिना की भी बात करेंगे अभी। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद हम रेटिना की बात करते हैं। रेटिना क्या होती है? रेटिना जो होता है दोस्तों, रेटिना हमारे दृढ़ पटल और रक्तक पटल के बाद की एक परत होती है जिसमें हमारा प्रतिबिंब बनता है। जैसे हमारे नेत्र में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो यह प्रकाश जब प्रवेश करेगा तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब ही लेकर जाएगा, और हमारे नेत्र में जब प्रवेश करता है तो हमारे नेत्र में जिस भाग पे प्रतिबिंब बनता है उसे हम रेटिना कहते हैं। तो ये क्या है रेटिना? रेटिना पे क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों पीत बिंदु की। पीत बिंदु क्या है? पीत बिंदु दोस्तों रेटिना के नीचे ही थोड़ा सा भाग होता है जिसपे, मतलब हम जानते हैं रेटिना पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है, और पीत बिंदु जो होता है रेटिना के ठीक नीचे होता है जिसपे प्रकाश की किरण जो आती है वह स्पष्ट रूप से आती है, और जिससे क्या होता है कि पीत बिंदु पे हमारा स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब हम बात अंध बिंदु जो होता है दोस्तों, इस पे प्रकाश की किरण नहीं पहुंच पाती है। अंध बिंदु पे प्रकाश की किरण नहीं पहुंच पाती है जिसके कारण यहाँ पे प्रतिबिंब नहीं बनता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रकाश तंत्रिका की। प्रकाश तंत्रिका क्या होती है? प्रकाश तंत्रिका जो होती है वे तंत्रिकाओं का समूह होता है। जैसे हमारे नेत्र में जब प्रतिबिंब का निर्माण होता है तो प्रकाश से आने वाली जो किरणें होती है उनसे बनने वाला प्रतिबिंब वे इन प्रकाश की तंत्रिकाओं द्वारा हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है। अब हम इसके बाद बात करते हैं कांचाभ द्रव की। हमारे नेत्र में एक द्रव होता है जिसे हम कांचाभ द्रव कहते हैं, जो हमारे नेत्र गोलक के बीच में मध्य का भाग होता है वह कांचाभ द्रव का बना होता है। ये कांचाभ द्रव जो होता है इसका अपवर्तनांक जो होता है 1.33 होता है। 1.33 इसका अपवर्तनांक होता है दोस्तों। ये जो कांचाभ द्रव होता है एक नमकीन पानी से भरा होता है। अब हम इसके बाद बात करते हैं पश्चमाभी पेशियों की। पहले हम पीछे थे, अब हम आगे की बात समझते हैं। नेत्र के पीछे का भाग पहले हम देख रहे थे, अब नेत्र के आगे का भाग देखते हैं। अब ये जो होती है दोस्तों पश्चमाभी पेशियां। पश्चमाभी पेशियां क्या होती है दोस्तों? देखिए हमारे नेत्र में एक मतलब लेंस होता है। लेंस के बारे में भी अभी हम बताएंगे आपको। लेंस वो आर्टिफिशियल लेंस नहीं होता है। पहले हम लेंस के बारे में बता देते हैं आपको। लेंस क्या है? देखिए इसमें लेंस जो होता है ये आर्टिफिशियल लेंस नहीं होता है, ये सेल मेम्ब्रेन का बना होता है, कोशिका झिल्ली का बना होता है, जिसे लेंस नाम दिया जाता है क्योंकि ये लेंस जैसा ही कार्य करता है, क्योंकि इससे प्रकाश की किरण जाती है। यहाँ देखिए प्रकाश की किरण जाती है और रेटिना पे बनती है। रेटिना पे क्या होता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब का निर्माण होता है जिससे हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। अब ये लेंस के बाद हम दोस्तों पश्चमाभी पेशियों की बात करते हैं। पश्चमाभी पेशियां जो होती हैं, पश्चमाभी पेशियां लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाती तथा घटाती है। लेंस की फोकस दूरी को मेंटेन करती है। पश्चमाभी पेशियों का काफी महत्वपूर्ण कार्य होता है दोस्तों। जैसे आप लोग अंधेरे में हो जाते हैं, जब अंधेरे में हो जाते हैं तो आपके नेत्र जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं जो स्पष्ट दिखने के लिए, और जब काफ़ी धूप में आप निकलेंगे तो आपकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। जैसे वे किस कारण होती है? पश्चमाभी पेशियां उन्हें नियंत्रित करती हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कार्निया की।
कॉर्निया क्या है इसमें? कॉर्निया जो होता है दोस्तों हमारे नेत्र की बाहरी परत होती है। ये जो बाहरी परत होती है, ये कॉर्निया नेत्र के बाहरी परत होने के कारण इसका कलर जो होता है वो सफ़ेद होता है। सफ़ेद होने के साथ साथ ये जो कॉर्निया है इसके कार्य भी काफ़ी अधिक हैं। जैसे में हम बात करते हैं, जैसे पुतली जो होता है, पुतली में एक वो होता है, एक छिद्र होता है हमारे आँखों में। हमारे आँख के बीच में एक छिद्र होता है जिसे हम पुतली कहते हैं या नेत्र तारा कहते हैं। इस पुतली से ही प्रकाश की किरणें हमारे आँखों के अंदर जाती हैं तथा रेटिना पे टकरा कर प्रतिबिंब का निर्माण करती है। तो ये हो गया पीत बिंदु का बात। अब हम बात करते हैं दोस्तों परितारिका की। परितारिका की बात करते हैं। परितारिका क्या होता है? परितारिका दोस्तों हमारे मानव नेत्र का वह भाग होता है जो हमारे जो नेत्र गोलक होता है, नेत्र गोलक के बीच का जो, जैसे ये पुतली हुआ, पुतली के बाहर जैसे हमारे आँख, सामने की आँख की संरचना ऐसे होती है, इस टाइप की होती है। तो इसमें जो ये बीच वाला भाग है ये क्या हो जाएगा? पुतली हो जाएगा। और ये जो आरी इसके है, इसके अंतिम छोर पे है, बीच के भाग के बाद का ये क्या हो जाएगा? हम लोग का परितारिका हो जाएगा। परितारिका का ही कलर दोस्तों बहुत लोगों में हरे रंग का होता है, ब्लू रंग का होता है और अधिकतर लोगों में ब्लैक रंग का होता है। तो ये था दोस्तों हम लोग का वीडियो मानव नेत्र के बारे में। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।